दोस्तों आज के मॉडर्न वॉरफेयर को देखते हुए भारत अपनी रक्षा तैयारियों को एडवांस लेवल पर पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहा सीमा विवाद इस समय बेहद खराब दौर से गुजर रहा है। इन दोनों देशों की नापाक नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता और यही कारण है कि भारत इनसे निपटने के लिए अपनी तीनों सेनाओं को मजबूत करने में जुटा हुआ है। भारत के वैज्ञानिक भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीक वाले एडवांस हथियारों को विकसित करने में लगे हुए हैं और इसी बीच भारत के होनहार वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो दिखने में तो छोटा सा है, लेकिन यह दुश्मनों के बीच खलबली मचाने का दमखम रखता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए नए नागास्त्र के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के नागास्त्र ड्रोन की, जानेंगे कि यह कितना खतरनाक है, इस ड्रोन की खासियत क्या है, भारत का नागास्त्र ड्रोन हमारी सेना की किस तरीके से मदद कर सकता है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद लिखना हमारे देश के लिए सम्मान की बात है। दोस्तों भारत का नागास्त्र एक लो टर्मिंग म्यूजिशन यानी कि सुसाइड ड्रोन है, जिसे इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के वैज्ञानिकों द्वारा स्वदेशी तरीके से तैयार किया गया है। नागास्त्र ड्रोन 12 से लेकर 30 किलोमीटर के दायरे में टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। इस ड्रोन में जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से इसका निशाना अचूक हो जाता है। नागास्त्र ड्रोन को तैयार करने में 75% स्वदेशी कलपुर्जों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे साफ हो जाता है कि भारत अब मेक इन इंडिया के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस ड्रोन को पूरे तरीके से भारत में डिजाइन और डेवलप किया गया है। नागास्त्र ड्रोन काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे अबाउट रिकवरी और रेस्क्यू क्षमताओं से लैस है, जिस वजह से यह ड्रोन भारतीय सेना के लिए और भी ज़्यादा खास बन जाता है। दोस्तों दुश्मन के छोटे हथियारों यानी कि सस्ते हथियारों पर अगर मिसाइल के माध्यम से हमला करें तो नुकसान हमारा ही होता है, क्योंकि मिसाइल के एक यूनिट की कीमत करोड़ों में होती है। लेकिन नागास्त्र ड्रोन दुश्मन के लो कॉस्ट टारगेट को निशाना बनाने के लिए एक किफ़ायती हथियार साबित होगा, क्योंकि इसके एक यूनिट की कीमत एक मिसाइल की तुलना में काफ़ी कम है। नागास्त्र को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि दुश्मन के एक इलाके में एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे सैनिकों और मिलिट्री गाड़ियों की तलाश करके उनके ऊपर हमला करने में सक्षम होगा। दोस्तों भारत का नागास्त्र ड्रोन दुश्मन की पोजीशन का पता लगाने के बाद उनके ऊपर कामिकाजे तकनीक से हमला करता है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये कामिकाजे तकनीक क्या होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कामिकाजे तकनीक सबसे पहले जापान से आई है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कामिकाजे तकनीक जापानी सेना की रणनीति का एक अहम हिस्सा हुआ करती थी। जापानी पायलट अपने लड़ाकू विमानों में गोला बारूद भरकर आत्मघाती मिशन पर निकलते थे और टारगेट के पास पहुंचकर अपने विमान को क्रैश करवा देते थे, जिसके माध्यम से वे अपने प्राणों की आहुति दे देते थे। दुश्मन को भयंकर नुकसान उठाना पड़ता था। बाद में इसी तकनीक को कामिकाजे तकनीक का नाम दिया गया। हमारा जो नागास्त्र है वो भी एक कामिकाजे ड्रोन ही है। नागास्त्र टारगेट के एरिया के आसपास कुछ देर तक मंडराता रहता है और जब टारगेट पूरी तरह से लोकेट हो जाता है तो उसके बाद उसे टकरा कर उससे पूरी तरह से तबाह कर देता है। क्रूज मिसाइल भी कुछ इसी तरीके से काम करती हैं, लेकिन इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। नागास्त्र स्पीड के मामले में थोड़ा स्लो है, लेकिन घातक विस्फोटक ले जाने की वजह से इसकी मारक क्षमता एक क्रूज मिसाइल जैसी हो जाती है। नागास्त्र की सबसे खास बात यह है कि इसको दुश्मन की तरफ झुंड में भी रवाना किया जा सकता है। इसकी स्पीड भले ही थोड़ी स्लो है, लेकिन कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता इसको काफ़ी खास बना देती है। इसे एडवांस से एडवांस डिफेंस सिस्टम के माध्यम से भी पहचान कर मार गिराना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों उम्मीद है कि भारतीय सेना को आने वाले दिनों में इस तरह के और भी स्टैंड ऑफ वेपन प्राप्त होंगे, जिनमें से कुछ का इस्तेमाल दुश्मन के इलाके के अंदर तक किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना द्वारा 50 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाले ड्रोनों का ऑर्डर दिया गया है, जबकि भारतीय थल सेना को ऐसे सुसाइड ड्रोन मिलेंगे जिनकी रेंज कम से कम 100 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा की होगी। दोस्तों वो समय और था जब हमारे सोल्जर्स हैंड ग्रेनेड फेंक कर दुश्मन को उड़ाने का जोखिम लेते थे, क्योंकि आज वक्त है ड्रोन वॉरफेयर का। आज हमारे सोल्जर्स हैंड ग्रेनेड की जगह अपने कलाई पर बंधे कंट्रोलर से ही इन कामिकाजे ड्रोन से दूर छिपे दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। जरा सोचिए ये ड्रोन कितना कारगर होगा हमारे मिलिट्री के लिए। कल्पना कीजिए कि हमारे जवान किसी मिशन पर जाते हैं और दूर कहीं किसी चीज़ को उड़ाना हो तो इस ड्रोन से वो इस काम को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। ये ड्रोन छोटा तो है लेकिन बड़े ही काम का है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के लिए भारत में अपनी किसी भी नापाक चाल को अंजाम देना अब काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। भारतीय सेना को जल्द ही नागास्त्र जैसे सुसाइड ड्रोन प्राप्त हो जाएंगे, जो LOC पार करके POK में बैठे आतंकियों के ऊपर एक्शन लेने में सक्षम होंगे।
नागा अस्त्र छोटा होने की वजह से पाकिस्तान इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, लद्दाख में चीन बॉर्डर पर भी ये बड़े ही काम की साबित होंगी। लद्दाख में हमारी पोजीशन काफ़ी मजबूत है, क्योंकि लद्दाख में जहाँ से हमारी चौकियाँ हैं वहाँ से उस तरफ समतल इलाका है, जिस वजह से अगर चीन कभी हम पे हमला करता है या फिर करने आता है तो नागा अस्त्र से उनको काफ़ी नुकसान पहुँचाया जा सकता है। हमारी सेना आज दुश्मन के हर मुमकिन हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। वैसे दोस्तों, आपको नागा अस्त्र ड्रोन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चाहे आप पाकिस्तानी सैन्य बेस समझें या फिर चीन का एयर बेस। लाइक बटन पर हमला करें, सब्सक्राइब बटन पर हमला करें और कमेंट बॉक्स में उन पाकिस्तानियों को ज़रूर जवाब दें जो रोज़ कमेंट बॉक्स में आकर भारत के वेपन सिस्टम को कमज़ोर बोलते हैं। ध्यान रहे, कोई पाकिस्तानी हो कमेंट बॉक्स में तो उसे जवाब ज़रूर दें, लेकिन कोई गलत शब्द का इस्तेमाल ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।